₹1 के 3 पेपर, तो 500 पेपर के कितने रुपए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे सामने बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हुए भी कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको वहां पर हमें समस्या हो जाती है। तो देखिए ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, ₹1 के 3 पेपर हैं और 500 पेपर कितने के होंगे, ये हमें पता लगाना है फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग दो तरीका सीखेंगे। पहला तरीका जो होगा वो तो होगा एक एक नियम से कि कैसे हम यूनिटरी मेथड से हम अगर चाहें तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो कैलकुलेटर ट्रिक होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को हम फटाफट कैलकुलेटर में एंट्री करके हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर एक एक नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, एक एक नियम क्या कहता है कि जिस भी वस्तु का हमें पता लगाना है, यानी कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 500 पेपर, अगर हमें 500 पेपर का पता लगाना है तो सबसे पहले इसका यूनिट यानी एक पेपर का कीमत हमको पता होना चाहिए, तभी हम 500 पेपर का निकाल सकते हैं। यही होता है एक एक नियम का मतलब कि जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसका यूनिट यानी कि इकाई यानी एक वस्तु का अगर हमें पता चल जाए तो उसी का गुणक हम कर लेंगे तो चाहे जितने वस्तु का भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड्स, जिसको हमें पूछा जा रहा है जो एक एक नियम में हमें उसी चीज को ध्यान देना पड़ता है, वही चीज आगे रहता है। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे चूंकि, तो देखिए पेपर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, ₹1 में कितने पेपर मिलते हैं, 3 पेपर। तो देखिए पेपर चूंकि पूछा गया है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है ये एक एक नियम लगाते समय कि जो पूछा है उसको आगे लिखना है। तो देखिए यहाँ 3 पेपर मिल रहे हैं ₹1 के, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि 3 पेपर मिलते हैं ₹1 में, कितने में मिलते हैं, ₹1 में, इसलिए अब देखिए यहाँ पे हम 1 का निकालेंगे, इसलिए 1 पेपर मिलते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से 3 बटा में चला जाएगा, इस ₹1 का हमें 3 भाग करना पड़ेगा और जो भी आएगा उतने रुपए में हमें मिलेंगे 1 पेपर। और हमें कितने का चाहिए, हमें 500 पेपर का चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 500 पेपर मिलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, अब देखिए 1 पेपर मिल रहे हैं ₹1/3 के, तो 500 पेपर, तो देखिए इसी का 500 गुना किया गया है, यानी इसी में 500 से गुणा किया गया है, तो 500 1 का 500, तो इसमें जो 1 पेपर की कीमत थी इसका भी हम लोग क्या कर देंगे, 500 गुना कर देंगे, 500 1 का 500/3। और जब हम फ्रेंड्स 500 में 3 का भाग करेंगे तो देखिए 3 1 का 3 बचा 2, 0 उतारेंगे और यहाँ पे 3 छक्का 18, यहाँ पर 2 बचेंगे, इसके बाद फिर से 0 उतारेंगे और फिर से 3 छक्का 18, अब यहाँ पर 2 बचेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है तो हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर से ये 20 आ गए हैं तो 3 छक्का 18, फिर से 2 बचेंगे और चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 3 छक्का 18। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे आ रहे हैं कितने, 166.66 रुपए। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तो रहा यूनिटरी मेथड, सिंपल तरीका। लेकिन आइए देखते हैं हम कैलकुलेटर से हम अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेटर में फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जिसमें देखिए कि मतलब कुछ रुपए में कोई वस्तु की संख्या मिल रही है और वही ज्यादा संख्या में अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे कितने रुपए फ्रेंड्स हमें निकालना है, तो देखिए कितने रुपए निकालने के लिए जो कैलकुलेटर एंट्री फ्रेंड्स हम लोगों की बनेगी वो क्या होगी, यहाँ पर आप देखिए कि जो रुपए हैं आप उसको पहले एंटर कर दीजिए, जो भाव का रुपए दिया हुआ है जैसे देखिए ₹1 उसको पहले आप एंटर कर दीजिए। अब उतने में मिल कितना रहा है, यानी आपको कोई भी वस्तु दी जाएगी तो उसका कुछ न कुछ हिसाब तो बताया जाएगा कि 5 का 10 मिल रहा है, 3 का 2 मिल रहा है, इस तरह से। तो उसके रुपए आप एंटर कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पे भागा का चिन्ह लगा के संख्या एंटर कर लीजिए। ठीक है, अब ये रुपए और संख्या क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हिसाब आपको बताया जाए, यहाँ पर जो भी हिसाब आपको बताया जाए
उसी का रुपए आपको पहले एंटर करना है, जो भी हिसाब बताया जाए, और जो उतने में जितना मिल रहा है संख्या बाद में एंटर करना है। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि एक संख्या का यहाँ पे कीमत निकल आएगा। अब यहाँ पर जितने भी संख्या का आपको चाहिए, यानी कि वांछित संख्या, यानी जितने भी टोटल पूछा जा रहा है उसका आप यहाँ पे गुना कर देंगे, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो रुपए होगा वो आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन रूप से यहाँ गुना और भाग का ही खेल है फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसको पहले रखना है और किसको बाद में। तो चलिए हम लोग कैलकुलेटर एंट्री करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले हम रुपया एंटर कर दे रहे हैं। देखिए 1 रुपए का 3 मिल रहा है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 रुपए एंटर कर दिया। इसके बाद भाग का चिन्ह लगाया हम लोगों ने और यहाँ पर 3 एंटर कर दिया। इस समय जो फ्रेंड्स आ रहा है वो 1 पेपर की कीमत आ चुकी है। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे। अब हमें 500 पेपर के चाहिए, तो यहाँ पर हम जैसे ही 500 एंटर करेंगे फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटर स्क्रीन पर कितना आ रहा है, 166.666, ढेर सारे आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो रुपए पैसे में हमें पता है कि देखिए हमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक तक ही लेना होता है, तो ये हो जाएंगे 166 रुपए 66 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब आइए फ्रेंड्स, हम एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं। चलिए मैं यहाँ एक छोटा सा और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और इसको भी हम लोग दोनों तरीकों से करके देखेंगे। तो देखिए चलिए एक दूसरा सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 रुपए में 4 टॉफियां मिल रही हैं, तो हमें पता क्या लगाना है, 300 टॉफी का कितने रुपए होगा, यही हमें पता लगाना है और यही हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन है। तो देखिए फिर से हम वही तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले हमें एक नियम में देखिए हमें 300 टॉफी का पूछा जा रहा है, तो जो भी हमें बताया गया है उसमें टॉफी को हमें आगे एंटर करना है, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं यूनिटरी मेथड, यानी कि फर्स्ट अपने ट्रिक से। तो देखिए यहाँ पे हम कहेंगे चूंकि 4 टॉफी कितने की है, 1 रुपए की, कितने की है, 1 रुपए की, तो 1 टॉफी कितने की होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 टॉफी का पूछा जा रहा है, तो ये 4 बटे में चला जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 1/4 रुपए में। कितने रुपए में हो जाएंगी, 4 टॉफी। अगर 1 रुपए का फ्रेंड्स मिल रहा है तो 1 टॉफी के लिए 1 रुपए को 4 भागों में बांटना पड़ेगा, तो जितना आएगा वो 1 टॉफी का हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए हमें का चाहिए 300 टॉफी का, तो यहाँ पर इसलिए 300 टॉफी का मूल्य क्या होगा, तो देखिए इसी का 300 गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 1/4 में 300 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 301 का 300 और बटा 4, तो देखिए 4 सते 28, देखिए इसको जब कट करेंगे तो 4 सते 28, यहाँ पे 7 आया। अब यहाँ 2 बचा है फ्रेंड्स, 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो इस तरह से 75 रुपए में कितने मिल जाएंगे फ्रेंड्स, 75 रुपए में 300 टॉफियां मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया। आइए अब हम लोग कैलकुलेटर एंट्री भी करके इसका देख ले रहे हैं कि कितना आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले रुपए 1 रुपए में मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, तो भाग का चिन्ह लगा के हम लोग 4 एंटर कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 300 टॉफी का हमें पूछा गया था, तो जैसे ही फ्रेंड्स हम 300 एंटर करेंगे तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा 75, जो कि हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, उम्मीदों का प्रभात पर आपको मिलती रहती हैं जीवन से जुड़ी हुई हिसाब किताब वाली जरूरी वीडियोस। ऐसी वीडियोस देखने के लिए उम्मीदों का प्रभात को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।